बरकातुहू। क्या हाल आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्या हाल है आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह। हमने पिछली क्लासेस में जो देखा तो उसमें ख़ास बात ये थी कि आप लोगों ने इंशाल्लाह एम्बेसडर बनना है और लोगों तक अल्लाह के पैगाम को पहुंचाना है। और इस्लाम इज़ द वे, इस्लाम एक लाइफस्टाइल है ना, तो इस्लामिक लाइफस्टाइल को पॉपुलर करने के लिए और लोगों का रिश्ता उनके रब से जोड़ने के लिए वो सादा चीज़ें जो अल्लाह के रसूल ने सिखाई, जो हमारा लाइफस्टाइल है और जिससे हमारा ताल्लुक़, हमारी रूह का ताल्लुक़ और हमारी फ़िक्र का ताल्लुक़ और हमारे पूरे वजूद का ताल्लुक़ अल्लाह ताला से जा जुड़ता है, और जिसकी वजह से हमारी सोच का रुख बदलता है और हमारी यादें और हमारी मेमोरीज तब्दील होती हैं। और हम इस दुनिया में रहते हुए, ज़मीन पर रहते हुए, कितना खूबसूरत सिलसिला है ये कि फ़र्श वाले का ताल्लुक़ अर्श वाले से जा जुड़े। रहते फ़र्श पर है लेकिन उस रब ने मौका दिया है कि हम उसको याद करें, तो वो याद और वो ज़िक्र जो है वो अर्श के गिर्द घूमना शुरू हो जाए, क्योंकि ज़िक्र ऊपर जाता है ना और फिर अर्श के पास पहुंचता है, फिर अर्श के गिर्द उसकी भिन भिनाहट सुनाई देती है। तो हम खुद तो नहीं पहुंच पाते, लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो अल्लाह की हम्द और तस्बीह के हैं, जो ऊपर चढ़ते हैं तो आसमान के दरवाजे उनके लिए खुलते हैं और वो ज़िक्र अल्लाह के अर्श के गिर्द घूमता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो दुनिया में लोगों के मुख्तलिफ तसव्वुरात हैं कि दुनिया में कामयाब कौन है और सबसे अफजल कौन है। और इस हवाले से देखिए, मेरी अभी एक बच्ची से मुलाकात हुई, 1-2 दिन पहले की बात है। तो आई थिंक बच्ची की एज होगी 2.5-3 साल होगी, बच्ची की एज 3 इयर्स के लगभग। तो बच्ची, आप जानते हैं कि सारे लोगों के जो आजकल व्यूज़ हैं कि लोगों को किस एतबार से वैल्यू करना है। तो उस बच्ची से जब मेरी मुलाकात हुई तो हमने कहा अस्सलाम वालेकुम, तो उसने फ़ौरन कहा नानी दे डोंट नो इंग्लिश। अस्सलाम वालेकुम, सिर्फ अस्सलाम वालेकुम के वर्ड के बाद ना, कि उसे अजीब लगा कि ये वर्ड्स कहाँ से आ गए ना। तो मुझे ये फील हुआ कि देखें पैमाने बदल गए ना, कि आपके लिए अस्सलाम अननोन हो गया ना, और सलामती की दुआ आपको यूँ लगती है जैसे कमतर है, इसकी वैल्यू नहीं है। तो बच्ची तो नहीं है, बच्ची के पीछे बच्ची के माँ बाप हैं, उसकी सोसाइटी है, उसकी ट्रेनिंग है। तो ऐसा होता है कि जिस चीज़ को माँ बाप वैल्यू करते हैं, बच्चे भी उसी को वैल्यू करने लग जाते हैं। और कैसी अजीब बात है, कव्वा चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गया। तो ऐसी सोसाइटी में जहाँ वैल्यू क्राइसिस है, ऐसी सोसाइटी में जहाँ लोग अपने रब को फरामोश कर बैठे, जहाँ खुदा फरामोशी बच्चों को सिखाई जाती है, जहाँ खुदा फरामोशी पर फख्र होता है, उस सोसाइटी में आप लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को यादों में बसाना सिखाएंगे ना, बच्चों को भी बड़ों को भी। क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि
इस एंगल से लोगों को देखना चाहिए कि उनके पास उनके रब की याद नहीं है और उन्हें इसकी समझ नहीं है, उन्हें पता नहीं है। और हमारा फर्ज बनता है कि हम जिस भी तरीके से मुमकिन हो हम उन्हें उनके रब के साथ कनेक्ट करते हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से। आज हम देखेंगे जिंदगी का एक और प्यारा सिलसिला जो हमेशा जारी ही रहता है। आप सुबह कैसे आते हैं? सुबह जब घर से निकलते हैं यहां तक कैसे पहुंचते हैं जी? पैदल आते हैं, किसी न किसी सवारी पर ना, क्योंकि फासले बहुत बढ़ गए और आपको सवारी की नीड होती है। और बहुत करीब भी हो तब भी, इवन तब भी हमें सवारी की जरूरत पेश आती है। मुसलमान की जिंदगी ऐसी है कि उसका कोई फेल अल्लाह की याद से खाली नहीं होता। सवारी अल्लाह की नेमत है, बहुत बड़ी नेमत। चाहे कल घोड़ों की सवारी थी, ऊंटों की सवारी थी, या आज गाड़ी किसी भी नौइयत की हो, गाड़ियों में बैठे या जहाज़ों में बैठे, या यानी किसी भी एतबार से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए कोई भी सवारी जो हम इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह पाक ने कुरान हकीम में अपनी इस नेमत का तज़किरा किया है कि उसने किस तरह से बनी आदम के लिए सवारियों का इंतज़ाम किया, कैसे उसने समंदरों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कश्तियां बनाई, जहाज बनाते इंसान है, लेकिन बनाने का फन भी रब्बुल इज़्ज़त ने कैसे पैगंबरों के तवस्सुत से सिखाया। और पहली कश्ती किसने बनाई थी? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने। आपको अजीब लगेगा कि पहली बार ये सारी चीज़ें पैगंबरों के हाथों से अल्लाह ताला ने लोगों तक पहुंचाई। जैसे लोहा बनाने का फन बहुत ज़्यादा पोशीदा फन था और ये पॉपुलर नहीं था। अल्लाह ताला ने लोहे को सबसे पहले किसके लिए नरम किया था? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए। और तांबे को किसके लिए बहा दिया था? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए। कश्ती, अल्हम्दुलिल्लाह, कश्ती हो या जहाज, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है, उसकी ब्लेसिंग है कि उसने हमें सवारियां अता की। वरना आप सोचें, अगर जहाज ना होते, बहरी जहाज, तो समंदर 3 हिस्से हैं और खुश्की एक हिस्सा है। तो इतने बड़े पैमाने पर जो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन होती है कैसे मुमकिन होती? कितना साजो सामान है जो बहरी जहाज़ों के ज़रिए से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है अल्लाह के फजलो करम से। इसी तरह से आप देखिए, सवारियों में से सवारी जो फिजाओं में परवास करती है, जहाज, तो आप देखें बनी आदम को अल्लाह पाक ने हवाओं पर भी कंट्रोल अता किया, पानियों पर भी और खुश्की पर भी, हर जगह के लिए सवारियां अता कर दी। ये उसकी बहुत बड़ी नेमत है। सवारी पर बैठना इंसान के लिए बहुत बड़ी सहूलत है, क्योंकि सवारी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है। इसलिए सवारी पर बैठने की दुआ सिखाई गई। आप दुआ पढ़ेंगे? आप इसके अल्फाज देखिए, कितनी खूबसूरती है। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा, पाक है वो ज़ात जिसने हमारे लिए इसको मुसख्खर कर दिया। कितनी खूबसूरत दुआ है। वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन, हम तो इस पर काबू पाने वाले नहीं थे, हमारी कुदरत नहीं थी। व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, हर मौका रब के साथ ताल्लुक़ का मौका है। हर मौका ऐसा है जिस पर ये याद करने की ज़रूरत है। कैसी शख्सियत की तामीर हो रही है ना, कि हम अपने रब की तरफ लौटने वाले हैं।
یعنی ہم اب اس وقت پہ اپنے مقام سے جس مقام کی طرف بھی جائیں، لیکن دراصل ہم اس ساری ایکٹیویٹی کے ساتھ جا اپنے رب کی طرف ہی رہیں. جیسا کہ قرآن حکیم میں آتا ہے، یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، پھر اس سے ملنے والا ہے. تو ملاقات، سفر کے بعد بھی تو ملاقات ہوتی ہے نا. سواری پر چڑھ کے آپ کسی کے پاس ہی جاتے ہیں نا، یا گھر واپس لوٹتے ہیں. تو اصل لوٹنے کو کبھی نہ بھولیں. یہ کتنا پیارا دین ہے اور ہمیں کتنی پیاری چیز سکھائی گئی. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ دعا پڑھنے کے بعد انسان جو ہے وہ کتنا زیادہ اطمینان کی حالت میں آ جاتا ہے. اسے یہ اطمینان ہوتا ہے کہ جس رب نے سواری کو مسخر کیا، ہم تو اسی کی طرف جا رہے ہیں نا. تو اپنے آپ کو اس کے حوالے کر کے، اس کے سپرد کر کے انسان اطمینان میں آتا ہے کہ چاہے گھر پہنچیں یا چاہے موت آئے جا تو اسی کی طرف رہیں. آج پہنچیں یا کل پہنچیں، الحمدللہ رب العالمین. یہ سورہ زخرف کی آیات ہیں 13 اور 14. تو انسان چونکہ اپنے قدموں پر چل کر دنیا میں ہر جگہ نہیں پہنچ سکتا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سواریاں مسخر کی. یہ سواریاں رب کی بہت بڑی نعمت ہیں الحمدللہ. اور ہر آنے والے دن میں انسان اس کے اوپر مزید ریسرچز کر کے اور زیادہ تیز ترین ذرائع تک پہنچنا چاہتا ہے تاکہ زیادہ جلدی ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچ جائے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سواریوں کو ہمارا مطیع بنایا، ورنہ ہم ان پر قابو پانے والے نہیں تھے. اور یہ قابو چاہے جانوروں پر ہو یا دوسری سواریوں پر. اور لمحہ نہیں لگتا جب سواری بے قابو ہوتی ہے تو کس طرح ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں. ابھی کل کی بات ہے جو اسی روڈ پر ایکسیڈنٹ ہوا. اور آپ کسی بھی روڈ پر چلے جائیں، ہر وقت کبھی کہیں ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، کبھی کہیں ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے. یاد دہانی ہے نا کہ اللہ چاہے تو قابو کر سکتے اور اللہ نہ چاہے تو تمہارا قابو نہیں رہنا. تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو ہمارے لیے تسخیر کیا، جانوروں کو بھی اور دیگر سواریوں کو بھی، یہ اللہ کی عنایت ہے. تو جب انسان اس بات کو سمجھ لیتا ہے کہ اللہ کا انعام ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اور بے تابانہ انسان کہتا ہے یا اللہ تو ہی تو ہے جس نے ہمارے لیے اس کو مسخر کر دیا، ورنہ ہم تو اس پر قابو پانے والے نہیں تھے. اور ہم جو بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، ہم تو آپ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں الحمدللہ. تو کبھی آپ نے سوچا کہ وہ سروس جو آپ کے لیے ایک گاڑی فراہم کرتی ہے، بس فراہم کرتی ہے، یہ سروس اللہ رب العزت کی چاہت سے ممکن ہوئی. اللہ رب العزت نے اس کو ہمارے لیے ممکن بنا دیا. کتنی بڑی بات ہے. شکر کرنے والے کے لیے دنیا بھی نعمت ہے اور آخرت بھی. اور ناشکر انسان کے لیے دنیا بھی عذاب ہے اور آخرت بھی عذاب ہے. کیونکہ ناشکر انسان نے یہ دیکھنا ہوتا ہے اسے کیا نہیں ملا. اسے یہ بھول ہی جاتا ہے مجھے کیا ملا ہے. تو یہ زندگی یا تو کھونے کا نام ہے یا پانے کا نام ہے. اور ہر وقت انسان کچھ کھو رہا ہوتا ہے، کچھ پا رہا ہوتا ہے. اس وقت آپ دیکھیے آپ سے کچھ لمحے کھو رہے ہیں اور کچھ آنے والے لمحوں کو آپ پا رہے ہیں. ہر چیز جو آپ پا رہے ہیں اس کو ایک وقت تک ایک وقت تک وہ آپ کے پاس رہتی، پھر وہ کھو جاتی ہے. تو زندگی بھی کھونے اور پانے کا نام ہے. کیونکہ زندگی کا وقت ہم تیزی سے کھو رہے ہیں، لیکن آنے والا وقت ہم تیزی سے پا بھی رہے ہیں. تو اس کھونے اور پانے کے درمیان ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ کھو کر صبر کریں اور پا کر شکر ادا کریں. تو زندگی دو چیزوں کا نام ہے، صبر اور شکر. اور حافظ ابن قیم کی بہت ہی پیاری کتاب ہے صبر اور شکر کے حوالے سے.
और इसका उर्दू तर्जमा भी हो चुका। बहुत ही प्यारी किताब है। सब्र करने वालों और शुक्र करने वालों के लिए ज़ख़ीरा, उद्दतुस साबिरीन व ज़ख़ीरतुश शाकिरीन। तो ये किताब जो है वो बहुत, इसमें डिस्कशन है कि सब्र ज़्यादा बड़ी चीज़ है या शुक्र। आप क्या कहते हैं? दोनों बात, वरना दोनों की बात ना होती, दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। और आप इसके ऊपर जितना भी सोच लें तो आपको लगेगा कि अच्छा सब्र नहीं शुक्र, सब्र शुक्र, दोनों बातें इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जिंदगी दोनों चीजों से इबारत है। अल्लाह पाक ने हर चीज को जोड़ा जोड़ा बनाया, तो सब्र और शुक्र का भी एक जोड़ा है, क्योंकि सब्र खोकर होता है और शुक्र पाकर होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन शुक्र इतनी बड़ी चीज है, खोकर भी कर सकते हैं। खोकर जानते हैं कैसे? जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला किसी के फल को छीन लेते हैं तो जो फरिश्ता जान कब्ज करने के लिए जाता है उससे अल्लाह ताला पूछते हैं कि जब तुमने मेरे बंदे का फल छीना उसने क्या कहा? तो फरिश्ते जवाब देते हैं, उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इसके लिए जन्नत में मोतियों का महल बना दो। कदरदानी कितनी बड़ी है ना। जिस औरत का बच्चा अल्लाह ताला ले लेते हैं उसके लिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसके लिए जन्नत में मोतियों का महल बना दो, क्योंकि अल्लाह का शुक्र अदा किया ना। तो खोकर भी अल्लाह का शुक्र अदा हो सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ज्यादा बड़ी चीज क्या है? शुक्र। और आप देखें कि जिस वक्त यानी सब्र के मौके पर भी शुक्र अदा करना, और हकीकत यह है कि जिस वक्त इंसान शुक्र अदा करता है ना उस वक्त भी सब्र कर रहा होता है। कंट्रोल, अपने आप को कंट्रोल करना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सब्र और शुक्र दोनों ही बहुत बहुत बड़ी खुसूसियात है, हमसे चाहिए ये। और आप इन्हें तकवा के दो विंग्स कह सकते हैं, क्योंकि तकवा के बाद ये दो बड़ी खुसूसियात हैं। और सब्र और शुक्र भी, सब्र नहीं कहला सकता, अजर नहीं मिल सकता जब तक कि अल्लाह से सवाब की उम्मीद ना रखें सब्र करने पर, और अल्लाह के अजाब के खौफ से बेसब्री से खुद को ना रोक सकें। दोनों पहलू हैं, सब्र और बेसब्री, और शुक्र और नाशुक्री। तो सवाब की उम्मीद और अजाब का खौफ, इसके बगैर आप अपने खोने और पाने को बैलेंस नहीं कर सकते। अब सोचे, दुनिया में लोग कोई चीज खोते हैं ना, होश भी खो बैठते हैं। आज की दुनिया का सबसे बड़ा इशू ये है कि एक नंबर कम आया और बच्चा जो है वो होश खो बैठा, क्योंकि उसकी जिंदगी में सबसे बड़ी बात ये थी, उसने अपनी लाइफ लगा दी, और लाइफ लगाने पर मतलूबा नतीजा हासिल नहीं कर सका तो होश से बेगाना हो गया। फिर जिंदगी में क्या रह गया? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो दीन दिया है खोकर भी पा लेते हैं, और जो चीज़ खोते हैं वो बहुत छोटी, और जिसको पा लेते हैं वो बहुत बड़ा। यानी फौरन ही जो बात हम कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाह जो है ना, ये सबसे कीमती खजाना है, कीमती खजानों में से, कि हम अल्लाह के हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोगों को इसकी समझ नहीं आती कि हम अल्लाह के हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को किसी ना किसी का बनाया हुआ होता है। चले, अगर सच बोल सकते हैं, देखिए आप एक अमल से गुजर रहे हैं, अगर सच बोल सकते हैं तो जरूर बोलिए आप किसके हैं। देखिए आप इस वक्त पे जो जवाब देंगे वो और होगा, लेकिन यहां आने से पहले आखिर आपकी फिक्र तो थी ना, आप कोई ना कोई चीज तो माइंड में रखते थे ना, तो आप किसके थे? चले मैंने माजी में कर दिया, नहीं, रिलेशन,
دیکھیں ایک ماں کہتی ہے میں اپنے بچوں کے لیے جیتی ہوں. ماں سب سے زیادہ بچوں کی ہوتی ہے. اولاد بہت عزیز ہوتی ہے والدین کو, اور اپنے والدین کا رشتہ بھی اولاد کے لیے ماند پڑ جاتا ہے جب اپنی اولاد ہوتی ہے. بے شک ماں باپ کا رشتہ بہت بڑا رشتہ ہے, اللہ نے اس کو سب سے زیادہ ویلیو کیا, لیکن یہ فطری سی بات ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے والدین کا حق ادا کرنے کی اتنی تلقین کی ہے, کیونکہ بچے والدین کا حق نہیں ادا کرتے. والدین تو اولاد کے پیچھے اپنی زندگیاں لگا دیتے ہیں. تو آپ کس کے ہیں؟ کس کے تھے؟ صحیح, غم میں تھیں. صحیح. اب کیا حال ہے؟ اب اللہ تعالیٰ سے محبت. کون سی محبت افضل ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت انسان کو کتنا بیلنس رکھتی, اندر سے روح سرشار رہتی ہے. اور دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جو آپ کی شخصیت کا بیلنس خراب کر سکے. بڑے سے بڑا دکھ, بڑے سے بڑی خوشی, کوئی چیز ایسی نہیں جو مد و جزر پیدا کر دے. کیونکہ مومن اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ پا لیتا ہے, ہر جگہ. خوشی میں الحمدللہ, غم میں انا للہ, مصیبت میں انا للہ. کام شروع کرنا ہے انشاءاللہ, کام ہو گیا الحمدللہ. کتنی پیاری زندگی ہے نا. اور وسوسے آ رہے ہیں, اعوذ باللہ, کام شروع کرنا ہے بسم اللہ. کسی چیز سے خطرہ ہے اور اس سے اپنے آپ کو بچانا, حسبی اللہ. اور کوئی بیمار ہے, دعا دینا چاہتے ہیں لا بأس طہور انشاءاللہ, تو اللہ ہی اللہ ہے, اور اللہ ہی اس کائنات کی اصل حقیقت. تو وہ رب جو باقی رہنے والا ہے, باقی رہنے والے کے ساتھ کتنا پیارا تعلق ہے. انا للہ انا للہ, بے شک ہم اللہ کے ہیں. قرآن حکیم میں رب العزت نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے, ضرور, اللہ کا وعدہ ہے. کچھ خوف سے, کچھ بھوک سے, پھلوں, جانوں اور مالوں کے نقصان سے, اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو. جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے. بے شک ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اور رب العزت کی جانب سے کہا گیا اولئک علیہم صلوات من ربہم. یہ اتنی بڑی بشارت ہے, یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے بہت رحمتیں, بہت نعمتیں, اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں جو انا للہ کو سمجھ جاتے ہیں, جو اس کا ادراک کر لیتے ہیں. تو اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ رب العزت نے خوشیاں بھی رکھی ہیں, غم بھی, مصائب بھی ہیں, آسانیاں, سہولتیں اور کشائش بھی ہے. یہ دنیا تو آزمائش ہے, اس میں کبھی انسان کچھ کھو دیتا ہے, کبھی کچھ پا لیتا ہے. دونوں ہی کام آزمائش کے لیے ہوتے ہیں, دینا بھی اور لے لینا بھی. جب انسان کچھ پا لیتا ہے تب بھی وہ اللہ ہی کا ہے, وہ اللہ کی حمد بیان کرے. جب وہ کچھ کھو دے تب بھی وہ یاد کرے کہ میں اللہ کا ہوں, کہ میرے پاس اللہ موجود ہے, کہ میں اللہ کا ہوں اور میں نے اس کی طرف جانا ہے. تو باقی چیزیں بہت چھوٹی ہو جاتی ہیں. پھر اس کے لیے ان سارے مصائب کو برداشت کرنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے. تو ہم سے جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ, کچھ ملے تو شکر کا ثبوت دیں, کچھ کھو دیں تو صبر کا ثبوت دیں. تو اس لحاظ سے جو شخص صبر اور شکر کا رویہ اختیار کرتا ہے وہ آزمائش میں پورا اتر جاتا ہے.
इस दुनिया में रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया लाज़मन ऐसा होगा, नाखुशगवार वाक़यात पेश आते रहेंगे, आपको ज़रूर ऐसे तजर्बात होंगे जिन तजर्बात से गुजरना आपके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ दे होगा। कभी ऐसा होगा कि जान और माल की सूरत में कोई नुकसान पहुंचेगा, कभी बीमारी, कभी माली नुकसान, कभी किसी की डेथ, कोई ना कोई ऐसा नुकसान हो सकता है। जब कभी इंसान को कोई नुकसान पहुंचे तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक हम अल्लाह के हैं। इतना नफा है इस आयत को बार बार दोहराने में। इंसान अंदर से इंतहाई इत्मीनान की हालत में आ जाता है, उसके अंदर कोई इज़्तिराब नहीं रहता। और ये इत्मीनान ही तो जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है, क्योंकि इस इत्मीनान के साथ इस धरती पर हम सही जिंदगी गुजारने के काबिल हो सकते हैं। फिर आप देखिए कि दुनिया में ऐसा बारहा होता है, इंसान को अल्लाह ताला बहुत कशाइश भी देता है, लेकिन कभी उस पर फाके भी गुजरते हैं। और अगर उसे अल्लाह ने वुसअत भी दी हो तब भी ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है कि वो भूख और प्यास से दो चार हो। तो जब भूख और प्यास से दो चार हो, जब कभी इंसान पर कोई आजमाइश आए, जब कभी इंसान ऐसी आजमाइश से दो चार हो कि लोग उसके बारे में अच्छा ख्याल ना करें, उसे सोसाइटी में कदर मंजिलत के निगाह से ना देखा जा रहा हो, उसको लोग समझ ना रहे हो, तो ऐसे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ यूं ताल्लुक जोड़ना कि हम तो आपके हैं, आप ही की तरफ लौट कर जाने वाले हैं, ये चीज़ इंसान को मुतमईन कर देती है। और इसी तरह से आप देखिए कि इस कलमे की वजह से जो चेंज आती है वो क्या है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। इस कलमे में, ये कलमा एतराफ़ है, इंसान एतराफ़ करता है मैं कुछ नहीं, लेकिन जिसके साथ मेरा ताल्लुक है वो सब कुछ है। बंदा उसके माबूद होने का एतराफ़ करता है और ख़ुद अपने ग़ुलाम होने का, अपनी अब्दियत का एतराफ़ करता है। हक़ वाज़े हो जाता है, इंसान अपने मकाम को पहचान लेता है। एतराफ़ इंसान ये करता है कि या अल्लाह तू ही तो देने वाला है, तूने दिया और मैंने ले लिया, अब तूने ले लिया, तेरा हक़ है, मैं तो तेरा ही रहूँगा, मैं तेरा हूँ, तेरा ही रहूँगा, तू ले ले तब भी, तू दे दे तब भी मैं तेरा हूँ। कैसी मोहब्बत है ना, कैसा ताल्लुक़ है, अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बात जो आपको बहुत खुश कर देगी ना, जिसका आपके पास कोई इलाज नहीं, बच्चे बड़े सारी सोसाइटी एक बहुत बुरी बीमारी में मुब्तला है, जानते हैं वो क्या है? शिकायत, शिकायती मिजाज है। शिकायती मिजाज का इलाज है इन्ना लिल्लाह, क्योंकि इन्ना लिल्लाह कहना इबादत है, इबादती अमल है ना, और इसमें इंसान एतराफ़ करता है। तो कलमा शिकायत के मुकाबले में कलमा एतराफ़ कितनी बुलंदी पर ले जाता है ना। शिकायत करने वाले की शख्सियत कितनी हल्की हो जाती है, और एतराफ़ करने वाले की शख्सियत कितनी प्यारी हो जाती है ना। एतराफ़ बहुत ज़रूरी है। और एतराफ़ किस चीज़ का, आप देखिए किसी और चीज़ का एतराफ़ करके देखें, आप बड़ी से बड़ी गुफ्तगू कर लें, इन्ना लिल्लाह का कोई मुतबादिल नहीं, बात ही ख़त्म, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इंसान की ज़ुबान से इतना ही निकलता ना, इन्ना लिल्लाह, उसके अंदर ऐसा लगता है जैसे इत्मीनान की बारिश हो गई हो, जैसे सहराओं में होले से चले बादे नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। तो ऐसा लगता है कि अंदर जो बिल्कुल डेजर्ट था ना, अंदर जो बिल्कुल धूल की तरह था, वहां पर बादे नसीम चलने लग गई, सुबह की बहुत प्यारी हवा। और जैसे इंसान जब बीमार होता है ना, बहुत बेकरार होता है, और लगता तो ऐसा ना जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए, तो बेवजह नहीं आता, ताल्लुक के साथ आता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जितना आप तजर्बा करेंगे उतना ही ज़्यादा इस तजर्बे की वजह से आगे चले जाएंगे। हो सकता है ये जो डिजिट्स हैं उसकी वजह से हमें कहानी ज़रा जल्दी समझ आ जाती है। यानी आज अगर आप 1% पर है ना,
تو آنے والے کل میں 10 پہ چلے جائیں گے، 50 پہ، 80 پہ، 90 پہ، اور اللہ 100 پہ لے جائے. یعنی کمال ہے نا. کمال کا معاملہ یہ کہ آپ نے جہاں شروع کیا، شروع تو ہو گیا، لیکن بات اتنی نہیں ہے، اس میں آپ آگے جائیے نا. اور آگے آپ جائیں گے غور و فکر سے. ادراک بہت ضروری ہے، سمجھنا، ذکر کرنا. جتنا آپ تذکرہ کریں گے نا اتنا زیادہ آپ کو نفع ہوگا، جتنا آپ پہنچائیں گے. انہا ذی تذکرہ، قرآن حکیم کے بارے میں رب العزت نے فرمایا بے شک یہ تذکرہ ہے، نصیحت ہے، اور یہ بتانے والی بات ہے. تو جتنا زیادہ آپ اس بات کا تذکرہ کریں گے اتنا زیادہ آپ کا دل اطمینان میں آئے گا، اتنا زیادہ آپ کے عمل کی کوالٹی بدلے گی. تو شکایت کی بجائے کلمہ اعتراف، بے صبری کے موقع پر صبر کا ثبوت دینا. اور مجھے یہ بات بہت زیادہ پیاری لگتی ہے کہ انسان کھو دیتا ہے لیکن فوراً ہی اپنے رب کو پا لیتا ہے. جو کھو دیتا ہے وہ بہت چھوٹا، جو پا لیتا ہے وہ بہت بڑا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور اللہ اکبر کے ساتھ ہی اس کی زندگی بدل جاتی ہے. تو انا للہ جو ہے نا وہ اللہ اکبر تک لے جاتی ہے. الحمدللہ. پھر آپ دیکھیے کہ تجربہ تو دنیا کا ہے لیکن اس سے انسان لیتا کیا ہے؟ رب کے ساتھ تعلق کی، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ رب کے ساتھ تعلق کی غذا ہے. یہ غذا ہے. جیسے آپ کو آپ کے جسم کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح سے آپ کے روح کو بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے نا. تو آپ جتنا تذکرہ کریں گے نا، لوگوں کو سکھائیں گے، اتنا زیادہ آپ کو غذا ملے گی. ایسے ہی جیسے آپ بیج بوتے ہیں، اگر آپ بیج کسی خشک زمین پر بو دیں جہاں پانی بھی نہ دیں تو کیا بیج اگے گا؟ تو یہ بیج ہیں جو آپ کے اندر ڈالے جا رہے ہیں. اب اس کی نشو و نما کرنا، اس کو مسلسل پانی دیتے رہنا اور اس سے مسلسل اس کے لیے روشنی حاصل کرنا، یقیناً بیج کو پھوٹ نکلنے میں اور بڑا پودا بننے میں ہیلپ دیں گے. تو ایمان انسان کے قلب کی زمین میں کاشت ہوتا ہے، پھر ایمان بڑھتا ہے جب آپ اس کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں. 4 چیزیں جو ہیں یہ بیسک ویلیوز ہیں، اس کو ضرور ذہن میں رکھیے. ایک چھوٹا سا لفظ ہو آپ اپنی زندگی میں لے آئیں تو یہ الفاظ نہیں ہے، یہ زندگی ہے. یہ پا لینا ہے انا للہ. تو انا للہ ایک علم ہے. جب آپ اس کا تجربہ کرتے ہیں تو آپ کا ایمان بڑھتا ہے. آپ پا لیتے ہیں نا، ایمان بڑھتا ہے. آپ جتنا زیادہ اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں اتنا زیادہ آپ کا اطمینان بڑھتا چلا جاتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو پہنچا دیں، دعوت دیں، اور لوگوں کو بھی اسی طرح سے ان کی زندگی کی بیٹرمنٹ کے لیے آپ کوشش کریں، اس کی وجہ سے آپ کے اندر یقین میں بھی پختگی آئے گی. آپ اس کے بارے میں زیادہ بہتر طور پر جان سکیں گے اور اس کی وجہ سے آپ اور زیادہ لوگوں تک بات کو پہنچا سکیں گے. تذکرہ بڑھتا چلا جائے گا. تو تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں، انا للہ کہہ کر ہم اعتراف بھی کرتے ہیں. جانتے ہیں کس بات کا؟ کہ ہم اپنے مالک نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے اور وہی اس کائنات کا مالک ہے، اسی کا حکم ہے. تو آپ انا للہ کہہ کے اللہ کی الوہیت کا اعتراف کرتے ہیں، اس کی خدائی کا اعتراف کرتے ہیں. اس کی خدائی کا اعتراف کرنے کی وجہ سے شکایت کا مزاج ختم ہو جاتا ہے. آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں کا مزاج شکایت کا ہے نا؟ تو یہ مزاج ختم ہو جائے گا انا للہ سے انشاءاللہ. تو انا للہ کو اپنا لیں لیکن شعوری طور پر. اور انا للہ کو اپنائیں گے تو آپ اپنے رب کی ربوبیت کا، اس کی الوہیت کا اعتراف کریں گے اور اپنے آپ کو آپ عہد کے مقام پر بٹھا دیں گے. عہد تازہ ہو جائے گا نا کہ ہم آپ کے ہیں. تو لا الہ الا اللہ کا اعتراف
इन्ना लिल्लाह की सूरत में बहुत ही प्यारा लगेगा इंशाल्लाह। तो आप इसे अपना लीजिए और आप इसके बारे में आप ये तय करेंगे ना, तो आपकी डिस्कशन इसके ऊपर होना शुरू हो जाएगी और आप इसे पहुंचाएंगे भी इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। लेकिन कुछ चीजें अगर आप तय नहीं करते कि अच्छा आज मैंने कितने लोगों को इन्ना लिल्लाह सिखाना है, अगर आप तय नहीं करेंगे ये काम नहीं होगा। कहीं से कोई बात शुरू होती है ना, इनिशिएटिव लेते हैं, जब आप करना शुरू कर देते हैं फिर आपको पता चलता है, हर रोज अपने आप से कहते हैं कि अच्छा मैं 5 लोगों को सिखाऊंगी या 10 को सिखाऊंगी। तो आपकी फैमिली है, आपकी फ्रेंड्स हैं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, आपके बहुत यानी सोशल होने के भी बहुत सारे यानी कुछ ग्राउंड रियलिटीज हैं और कुछ साइबर वर्ल्ड में आप का जो काम है उसमें भी इसी तरह से आप लोगों को सिखा सकते हैं मैसेज, और ये मैसेज बहुत फायदा देगा। और कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो लोगों को बहुत अपील करती हैं, जैसे जब कुछ खो दें तो अपने रब को पालें। खोना और पाना जिंदगी की हकीकत है। खो दें तो इन्ना लिल्लाह, पालें तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो खोकर भी नहीं खोना, तो इंसान दरअसल अपनी इंसानियत खो बैठता है, अपने रब के ताल्लुक को खो बैठता है। तो रब के ताल्लुक को नहीं खोना। अल्लाह ताला रहमत फरमाए। और सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।